रोटी का टुकड़ा और कर्म का फल। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। रमेश बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय वाला व्यक्ति था। वह अपने लाभ के लिए किसी को भी धोखा देने से नहीं हिचकिचाता था। उस शहर में एक गरीब बुढ़िया रहती थी, जो रोज मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगती थी। वह दिन भर में जितना कमाती, उसी से अपना पेट भरती थी। बुरा कर्म। एक दिन रमेश अपने घर से बासी और सड़ी हुई रोटी का एक टुकड़ा लाया और घमंड से बुढ़िया के सामने फेंक दिया। बुढ़िया ने उस रोटी को देखा, पर बिना कोई शिकायत किए उसे उठा लिया। उसने मन ही मन कहा, यह आदमी अपने कर्मों का फल खुद भुगतेगा। मेरा काम सिर्फ ईश्वर का नाम लेकर इस रोटी को खाना है। अगले दिन रमेश ने फिर वही किया, एक सड़ी गली रोटी बुढ़िया की ओर फेंकी। बुढ़िया ने चुपचाप उसे स्वीकार कर लिया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रमेश हर दिन उस बुढ़िया को बासी रोटी देता और मन ही मन अपनी क्रूरता पर मुस्कुराता। अच्छा कर्म। उसी शहर में एक दूसरा व्यापारी सुरेश रहता था। सुरेश दिल का बहुत दयालु था। वह रोज सुबह अपनी दुकान खोलने से पहले बुढ़िया के लिए ताज़ी और गर्मागर्म रोटी लेकर आता था। वह बुढ़िया को रोटी देता और कहता, माँ, इसे प्रेम से खाओ। ये तुम्हारे लिए भगवान की ओर से प्रसाद है। बुढ़िया दोनों व्यापारियों के व्यवहार को चुपचाप देखती और अपने मन में कोई भेद नहीं रखती थी। कर्मों का हिसाब। कुछ समय बाद रमेश को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसका सारा धन डूब गया और वह गरीबी में आ गया। मजबूर होकर वह अपना शहर छोड़कर कहीं दूर काम की तलाश में निकल पड़ा। लंबी यात्रा के दौरान एक दिन वह थक हार कर एक जंगल में बैठ गया। भूख और प्यास से उसकी हालत खराब थी। अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला, जो वही बुढ़िया थी, उसके पास आ रही है। बुढ़िया ने उसे पहचान लिया और उसके सामने ताज़े भोजन की एक थाली रख दी। रमेश ने हैरान होकर पूछा, माँ, आप कौन हैं और यह भोजन क्यों लाई हैं? बुढ़िया मुस्कुराई और कहा, बेटा, मुझे देखो, मैं वही बुढ़िया हूँ जिसे तुम रोज बासी रोटी दिया करते थे। रमेश को बहुत शर्म आई। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, माँ। मैंने तुम्हें इतनी घिनौनी रोटी दी, फिर भी तुम आज मेरी मदद कर रही हो। बुढ़िया ने शांत भाव से कहा, बेटा, मैं अपने कर्मों का फल पा रही हूँ और तुम अपने कर्मों का। जिसने प्रेम से ताज़ी रोटी दी, उसका फल आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। क्योंकि संसार में कभी कभी अच्छे कर्मों का फल उन लोगों को भी मिलता है जिन्होंने कभी आपके साथ बुरा किया हो। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि कर्म का फल कभी न कभी जरूर मिलता है, और अच्छा कर्म न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कल्याण लाता है। कहानी की सीख। ये कहानी सिखाती है कि कर्म का नियम अटल है। हमें फल की चिंता किए बिना हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारा अच्छा कर्म ही सही समय पर हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है।